कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था। सोने से भरे महल, रत्न झटित सिंहासन, हजारों की सेना और करोड़ों दिलों पर राज करने वाला सम्मान। लेकिन जब सत्य की परीक्षा आई तो उसने एक एक करके सब कुछ त्याग दिया। एक ऐसा सम्राट जो चाहता तो झूठ बोलकर बच सकता था, छल से जीत सकता था, शक्ति से कुचल सकता था, लेकिन उसने चुना सत्य। क्या कोई इंसान सच के लिए अपना राजपाट छोड़ सकता है? क्या कोई पिता अपने ही पुत्र को अलग होते देख सकता है और फिर भी धर्म का हाथ थामे रह सकता है? क्या कोई पति अपनी पत्नी को बिकते हुए देख सकता है और फिर भी डगमगा नहीं सकता? और क्या कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है जो श्मशान की आग में खड़े होकर भी अपने सिद्धांतों को जलने न दे? आज की कहानी किसी साधारण राजा की नहीं है। यह उस आत्मा की गाथा है जिसने अपने आंसुओं से इतिहास को सींचा है। यह उस सिंहासन की कहानी नहीं जो सोने का था। यह उस चरित्र की कहानी है जो लोहे से भी मजबूत था। यह कहानी है उस राजा की जिसने न झुकने की कसम खाई नहीं, बल्कि सच के सामने झुकने से इनकार कर दिया। जिसे देवताओं ने परखा, ऋषियों ने आंका और भाग्य ने तोड़ा, लेकिन जो न टूटा वह था उसका सत्य। जब एक पिता पुत्र की लाश को अपनी गोद में लेने से पहले कर चुकाने को मजबूर हो जाए, जब एक पत्नी अपने ही पति से कर मांगते देखी जाए, जब एक सम्राट चांडाल के चरणों में जीवन बिताए, तब समझिए यह कहानी नहीं, यह तपस्या है। आज हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जहां आंसू होंगे, त्याग होगा, अपमान होगा और अंत में होगा वह प्रकाश जो केवल उन्हीं को मिलता है जो अंधकार में भी धर्म का दीपक जलाए रखते हैं। यह कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, न एक राजा की बल्कि सत्य के अवतार की। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल इतिहास नहीं, आत्मा की परीक्षा है। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़ते। राजा हरिश्चंद्र उन्हीं में से एक हैं जिनका नाम आज भी सत्य और धर्म का अमर प्रतीक माना जाता है। पर क्या कोई मनुष्य सच के लिए अपना सब कुछ त्याग सकता है? अपना साम्राज्य, वैभव, परिवार, पत्नी और अपनी संतान तक? क्या सत्य की राह इतनी कठिन होती है कि वह इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है या फिर उसे अमर बना देती है? चलिए आपको उस राजा की कथा सुनाते हैं जिसने साबित कर दिया कि सत्यमेव जयते केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की कसौटी है। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र अयोध्या पर राज्य करते थे। यही वह वंश था जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम ने अवतार लिया। राजा हरिश्चंद्र न केवल एक महान शासक थे, बल्कि वे ऐसे राजा थे जिनके मन में कभी असत्य का प्रवेश नहीं हुआ। उनका राज्य सुख, समृद्धि और न्याय से परिपूर्ण था। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। एक दिन देवलोक में इंद्र सभा सजी हुई थी। सभी देवता और ऋषि और महर्षि एकत्र थे। चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा सत्यवादी और दानी कौन है। महर्षि वशिष्ठ ने गर्व से कहा, मेरा शिष्य हरिश्चंद्र इस धरती पर धर्म और सत्य का जीवंत उदाहरण है। यह सुनकर विश्वामित्र का अहंकार जाग उठा। उनके मन में ईर्ष्या की अग्नि जलने लगी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, सच में? तो मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि उसका सत्य कहां तक स्थिर है। वशिष्ठ शांत रहते हुए बोले, परीक्षा सत्य का उजागर कर देती है। आप अवश्य उसकी परीक्षा लें। विश्वामित्र ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह राजा हरिश्चंद्र के सत्य की नींव हिलाकर देखेंगे। कुछ समय बाद शिकार के दौरान राजा हरिश्चंद्र जंगल में पहुंचे। वहां एक तपस्विनी उन्हें रोती हुई दिखाई दी। उसने कहा कि एक तपस्वी उसकी सिद्धियां छीनना चाहता है। राजा ने तुरंत उसे सुरक्षा का वचन दिया और उस तपस्वी के पास पहुंचे। वहां जाकर जब उन्होंने उस तपस्वी को ललकारा, तभी वह क्रोधपूर्वक उठ खड़ा हुआ। वह और कोई नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। राजा तुरंत नतमस्तक हो गए और क्षमा याचना की। विश्वामित्र ने राजा से प्रश्न पूछे, दान किसे देना चाहिए? रक्षा किसकी करनी चाहिए?
हरिश्चंद्र ने बिना हिचक उत्तर दिया। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर विश्वामित्र बोले, तुमसे एक दिन दान मांगूंगा, तैयार रहना। कुछ समय बाद मायावी शक्ति से एक भयंकर सुअर को पैदा कर विश्वामित्र ने उसे राज उपवन उजाड़ने भेजा। राजा उसका पीछा करते करते जंगल पहुंचे और अंततः उसे क्षमा कर दिया। आगे विश्वामित्र ब्राह्मण के वेश में राजा को विवाह में दान देने के लिए फुसलाते हैं और उनसे पूरा राज्य दान में ले लेते हैं। राजा सहर्ष राज्य त्याग देते हैं, पर उसके बाद विश्वामित्र दक्षिणा में सोना मांगते हैं। राजा को 1 माह का समय दिया जाता है। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वनवास स्वीकार करते हैं। वे काशी की ओर जाते हैं, जहां भूख, गरीबी और अपमान उनका पीछा नहीं छोड़ते। वचन निभाने के लिए राजा पहले अपनी पत्नी और पुत्र को बेचते हैं और अंततः स्वयं एक चांडाल के हाथ गुलामी स्वीकार करते हैं। वह श्मशान में काम करने लगता है। इधर शैव्या के पुत्र रोहिताश्व को सांप काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। शैव्या अपना मृत पुत्र लेकर श्मशान आती है। वहां कर वसूलने के लिए हरिश्चंद्र सामने खड़े होते हैं, यह न जानते हुए कि सामने उनकी ही पत्नी है। जब दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं तो धरती कांप उठती है, लेकिन फिर भी राजा अपने धर्म से पीछे नहीं हटते। नियम के अनुसार कर मांगते हैं। तभी आकाश से प्रकाश फैलता है। चांडाल धर्मराज के रूप में प्रकट होते हैं और विश्वामित्र सब कुछ उजागर करते हैं। यह सब परीक्षा थी। उसी क्षण रोहिताश्व जीवित हो उठता है। शैव्या रानी बन जाती है और आकाशवाणी होती है, हरिश्चंद्र, तुम युगों तक सत्य के प्रतीक बने रहोगे। धर्म की विजय हुई है। राजा को उनका राज्य लौटाया जाता है। विश्वामित्र भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र मृत्यु लोक में ही अमर हो गए। और इस तरह राजा हरिश्चंद्र की कहानी समाप्त नहीं होती, वह यहीं से शुरू होती है, हमारे भीतर। क्योंकि हरिश्चंद्र केवल एक राजा नहीं थे, वह हमें यह सिखाने आए थे कि सत्य कभी आसान नहीं होता, पर वही इंसान को महान बनाता है। उन्होंने भिखारी बनना स्वीकार कर लिया, पर झूठा बनना नहीं सीखा। उन्होंने मृत्यु को देखा, लेकिन धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। आज जब दुनिया सुविधा के लिए सच को झुका देती है, तब हरिश्चंद्र हमें आईना दिखाते हैं कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इंसान का चरित्र अडिग है तो कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। उनकी हार में भी विजय थी, उनके आंसुओं में भी गौरव था और उनके त्याग में भी अमृता थी। इसीलिए यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो आज एक वचन अपने आप से कीजिए कि चाहे जो हो, आप सत्य का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सत्य देर से सही पर जीतता जरूर है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर राजा हरिश्चंद्र का त्याग आपको भीतर तक हिला गया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि यह लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, सत्य के सम्मान का संकेत है। और अगर आप ऐसी ही धर्म, त्याग और इतिहास की अमर गाथाएं और भी सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी इतिहास जागे आप सबसे पहले उसे सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए अध्याय के साथ, एक नए रहस्य के साथ। जय धर्म, जय सत्य।